मैं हरीशचंद्र शर्मा झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ और डॉक्टर सुरेश पांडे जी और विदुषी पांडे जी का नाम कोटा ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। आप दोनों का नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव है और कोटा में आपने लगभग, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 1.25 लाख ऑपरेशन आप कर चुके हैं। डॉक्टर सुरेश जी पांडे बहुत मध्यम श्रेणी परिवार से बिलोंग करते थे। रावत भाटा के पास भैंसरोडगढ़ आपका जन्मस्थली रही है और आपको चिकित्सा क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपके दादाजी से मिली है और उस आपके दादाजी आज से 60 वर्ष पूर्व आंखों का ऑपरेशन करते थे, जबकि इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर सुरेश जी पांडे को अपने दादाजी से इस नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और आपने अपने बड़े विषम परिस्थिति में भी रह करके, छोटी सी जगह में रह करके और अपना अध्ययन को आपने जारी रखा और धीरे धीरे पढ़ते हुए आपने जबलपुर से MBBS किया। तत्पश्चात फिर आपका लक्ष्य एक ही था कि भाई मुझे तो एफ्थोल्मिक में आंखों के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो PG आपने चंडीगढ़ से किया और आपने फेलोशिप USA से किया। मैं डॉक्टर पांडे साहब का इसलिए कायल हूँ, मेरे परिवार के कम से कम 7-8 परिवार के सदस्यों का मैंने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने में इतने कुशल हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर साहब के OT में 3 टेबल एक साथ चलती है। डॉक्टर साहब के इस हॉस्पिटल में जो भी कार्मिक हैं, विमल जी हैं, बजरंग जी हैं, रमेश जी हैं और रश्मि मैडम हैं, सारे कर्मचारी आपके इतने अच्छे मृदुभाषी हैं, कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा। मेरी जब आँख का ऑपरेशन 2019 में मैंने पहले करवाया था, तो डॉक्टर साहब ने मल्टीफोकल ऑपरेशन किया मेरा, और ऑपरेशन करने से पहले मैं बड़ा चिंतित था क्योंकि हमारे परिवार में कुछ सदस्य मेडिकल के थे। तो मैंने कहा साहब जाइलोकेन वगैरह डाल देना, उन्होंने कि आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं। आपने मेरा ऑपरेशन करने लगे, आपने मेरा परिचय पूछा, नाम पूछा, मेरे से पूछा भाई आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं एजुकेशन में रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। आपने कहा आप कौन से विषय पढ़ाते थे, क्या था। और डॉक्टर साहब जो है दुर्योधन का और श्री कृष्ण का दृष्टांत मुझे सुनाने लगे और वो सुनाते सुनाते कब मेरा ऑपरेशन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुश्किल से 12 मिनट में डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपका ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर साहब का चिकित्सा क्षेत्र में इतना अच्छा अनुभव है। साथ ही डॉक्टर साहब की जो मैडम है विदुषी पांडे, आप जो है भेगापन, आंखों का जो जन्मजात टेढ़ापन है, इस प्रकार के क्रिटिकल ऑपरेशन मैडम करती है। साथ ही मैं डॉक्टर साहब की का इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ कि कोटा में जो है आप जितने भी सामाजिक गतिविधियाँ रहती है उनमें भी आप बिल्कुल बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और डॉक्टर साहब को यहाँ के कोटा के स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और कई जो भी सामाजिक गतिविधियाँ होती है, कई संस्थाओं ने आपको जो है सम्मानित किया हुआ है। ये डॉक्टर साहब का जो है जो कोटा के लिए, हाड़ौती क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। या मैं यूँ कहूँगा कि कोटा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र आपका ऋणी है कि इतने अच्छे कुशल चिकित्सा के क्षेत्र में, जो आंखों के क्षेत्र में जो ये हॉस्पिटल यहाँ पर है, ये हमारा अहोभाग्य है। साथ ही मैं एक ये बात भी और बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में चला जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में इतनी प्रगति नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर सुरेश जी पांडे के सरस्वती की कृपा इतनी है कि आप इतना अच्छा लेख लिखते हैं, अखबारों में इतने आर्टिकल आते हैं समय समय पर, जो भी आपकी जो है समसामयिक मामले में, और आपकी भाषा शैली तो इतनी शानदार है कि लगता ही नहीं है कि ये कोई चिकित्सा क्षेत्र के व्यक्ति कोई लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई साहित्यिक आदमी लिख रहा है। तो मैं जब भी डॉक्टर साहब का पत्र पत्रिकाओं में जो भी लेख छपता है मैं बड़े गौर से पढ़ता हूँ और जो भी मेरे जो मिलने वाले परिचित लोग रहते हैं उनको भी बताता हूँ कि देखो डॉक्टर साहब का जो है मेडिकल क्षेत्र में होते हुए साहित्य में, ये लेखन में
कितना अच्छा मतलब भाषा पे कंट्रोल है या ज्ञान है, तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब के ऊपर सरस्वती की बहुत अच्छी कृपा है, और सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा है, और मैं ये कहूँगा कि गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी आपके साथ विद्यमान है, और आपके हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी बहुत शानदार हैं। दूसरा, मेरे आँख का ऑपरेशन मोतियाबिंद का करवाने के लिए मैं जब आया तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं हो सकता है मेरा RGHS में मैं तो जैसा होता है ऐसा नॉर्मली ही लेंस डलवा लूँगा। रश्मि मैडम के पास जब कंसल्टेंट करने के लिए मैं गया तो उन मैडम ने कहा कि भाई आपका पहले ऑपरेशन हुआ है, आपका पहले आंख में मल्टीफोकल ऑपरेशन हुआ है, वो लेंस लगा है, अब आप कौन सा लगवाना चाहते हो? मैंने कहा कि भाई मैं तो साधारण ही लगवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सर आप चाहे साधारण लगवा लो, लेकिन मल्टीफोकल जब आपका एक आंख में है दूसरी आंख में भी जब अगर आपका मल्टीफोकल लगेगा तो आपका विजन बहुत अच्छा आएगा, बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। रश्मि मैडम ने जिस प्रकार से मुझे मोटिवेट किया और मैंने उनकी बात मान करके दूसरी आंख में भी मैंने मल्टीफोकल ही लेंस लगवाया, और आज मैं बिना चश्मे के राजस्थान पत्रिका के छोटे लेटर्स पढ़ लेता हूँ। दूर के मुझे विज़न मेरा पूरा साफ है, पास का विज़न पूरा साफ है। यानी मुझे रश्मि मैडम ने अगर ये इस प्रकार से मोटिवेट नहीं किया होता तो मैं दूसरा साधारण लेंस लगवा लेता, और जब साधारण लेंस लगवा लेता तो वो दोनों आंखों अनबैलेंस्ड हो जाती, क्योंकि एक आंख का तो बैलेंस में मल्टीफोकल रहता, दूसरे में साधारण रहता। तो रश्मि मैडम ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया और मैंने दूसरी आंख में भी मल्टीफोकल लगवाया। आज मैं इतना बढ़िया दोनों आंखों से देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मेरा विजन पूरा क्लियर है। तो मैं आप सब लोगों के लिए यही कहूँगा कि डॉक्टर सुरेश पांडे, डॉक्टर विदुषी पांडे आज यहाँ कोटा में जो रह करके और जो चिकित्सा क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ की जनता और आसपास की जनता आपकी ऋणी है। आप बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, आपका कार्य व्यवहार बहुत मृदुभाषी है। कोई भी पेशेंट जब यहाँ आता है फॉलोअप के बाद भी तो आप उनको पूर्णतया संतुष्ट करते हैं, और उसके बाद ही आप वो पेशेंट यहाँ से बहुत अच्छी गुडविल लेकर के जाता है। तो मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और डॉक्टर विदुषी पांडे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री हरीशचंद्र जी शर्मा साहब जो कि झालावाड़ से पधारे हैं, उनका हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो भी शब्दों का प्रयोग किया, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आप गुरु के रूप हैं और साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपकी गुरुदेव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्रेम इसी तरह बना रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और आज जो कुछ भी अल्प ज्ञान या अल्प योग्यता हमें मिल सकी है, उसके लिए मैं आपका और आप जैसे हजारों लाखों गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें जिस प्रकार से कुम्हार होता है एक मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसी प्रकार से आपने हजारों छात्रों को, हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करके उनको एक महानता के पद पर अग्रसर किया है, उनको संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, और साथ ही साथ जीवन में हमेशा कभी हार न मानने की एक सीख दी है। तो मैं इस अवसर पर अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपके अंदर विद्यमान गुरु तत्व को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यह संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जीवन में कार्य करता है, उसके जीवन में एक मेंटोर की, एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। और यदि आपके पास मेंटर है, गुरु है, मार्गदर्शक है, तो आप सौभाग्यशाली हैं। इसलिए गुरुओं का सम्मान करें और गुरुओं की बात को मानें, और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले। धन्यवाद गुरुवर, प्रणाम आपको, आपके द्वारा दिए गए आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत प्रणाम, नमन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।